नमस्कार। आज हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संसार में जितना नाम है वे सब संज्ञा हैं। संज्ञा को 5 भाग में बांटा जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो मैं लिखता हूँ संज्ञा और इसके भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद है। व्यक्तिवाचक, 2 समूहवाचक, 3 जातिवाचक, 4 द्रव्यवाचक, 5 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का डेफिनेशन कैसे हम प्रस्तुत करेंगे। जिस शब्द किसी व्यक्ति, समूह, जाति, द्रव्य या भाव आदि को बोध करता है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर देखिए, जिस पद किसी व्यक्ति, समूह, जाति, द्रव्य, भाव आदि को बोध करता है उसे संज्ञा कहते हैं। इस डेफिनेशन से हम इसका विभाग को जान सकते हैं। जैसे व्यक्ति से हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूह से समूहवाचक संज्ञा, जाति से जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य से द्रव्यवाचक संज्ञा, भाव से भाववाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन के अनुसार हम इसका भेद को भी जान सकते हैं। हम एक एक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कैसा पद व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर मतलब है पार्टिकुलर, यानी एक ही व्यक्ति, एक ही द्रव्य, वस्तु या पदार्थ या किसी एक प्राकृतिक अवयव, एक ही चीज को, एक ही नाम को, पार्टिकुलर एक ही स्थान को, एक ही नदी का नाम को, एक ही पहाड़ का नाम को, एक ही स्थान का नाम को, शहर का नाम को, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे एक नाम। मेरा नाम प्रभाकर, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचंद्र अयोध्या दशरथ के पुत्र रामचंद्र, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी, ये जाति के जनक महात्मा गांधी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही प्रकार तुम्हारा नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम्हारे परिवार में जितना सदस्य रहते हैं, एक एक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम्हारा सहपाठी का नाम, एक एक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। वही प्रकार सब आदमी का एक नाम है और उस नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हो। पहाड़ का नाम, हिमालय पहाड़, ये एक निर्दिष्ट पहाड़ का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार मेघासन पहाड़, सिमिलीपाल, सप्तशज्या, वही प्रकार एक ही निर्दिष्ट पहाड़ का नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। नदी का नाम, महानदी, उड़ीसा की बड़ी नदी है महानदी। एक पर्टिकुलर रिवर, नदी का नाम है महानदी। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक पवित्र नदी का नाम है, भारत में प्रवाहित हो रही है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऋषिकुल्य, सुवर्णरेखा, बुढ़ाबलंग, वही प्रकार तुम्हारे गांव के पास में प्रवाहित हो रही है जो नदी, उसका एक नाम है। वही नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। सागर का नाम, प्रशांत महासागर, एक निर्दिष्ट, एक पर्टिकुलर सागर को बोधता है, इसीलिए प्रशांत महासागर, भारत महासागर, अरब सागर, ये सब सागर का नाम, एक एक सागर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। शहर का नाम,
भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। भुवनेश्वर एक पर्टिकुलर स्थान, एक पर्टिकुलर शहर का नाम है। भुवनेश्वर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। वही प्रकार कटक, दिल्ली, मुंबई, बारिपदा, उद्दला, वही प्रकार एक पार्टिकुलर, एक ही स्थान, एक ही शहर का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक आदमी तुमसे कुछ सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अगर तुम उसका प्रश्न का उत्तर दे तो तुमसे कुछ रुपया मांगेंगे। कौन है वो आदमी? वो आदमी है एक कंडक्टर, जो बस में यात्रियों से रुपया कलेक्शन करता है और यात्री को प्रश्न पूछता है, भैया कहाँ जाएंगे? आदमी उत्तर में देता है एक स्थान का नाम, यानी कंडक्टर हिसाब करके रुपया मांगता है। तो ये सब स्थान का नाम, कुछ जानवर का नाम कभी कभी व्यक्तिवाचक हो सकता है। जैसे चेतक एक घोड़ा है, राणा प्रताप का प्यारा घोड़ा है चेतक। एक निर्दिष्ट घोड़ा का नाम है चेतक और व्यक्तिवाचक हो सकता है। फिर भी कोई एक चिड़िया को घर में रखता है और उसका नाम देता है मीटू, तो पार्टिकुलर वही मैना या तोता का नाम मीटू के नाम से पुकारता है, तो इसीलिए मीटू ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। जैसे महादेवी वर्मा एक गिल्लीहरी को रखते थे, प्यार से गिल्लीहरी को गिल्लू के नाम से पुकारते थे। तो गिल्लीहरी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गिल्लू व्यक्तिवाचक हो जाता है। वही प्रकार दुकान का नाम, दुकान के दीवार पर लिखा जाता है, वही नाम व्यक्तिवाचक हो सकता है। तुम्हारा घर का एक नाम है या प्लॉट नंबर है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। तुम्हारा मोबाइल नंबर, ये भी एक व्यक्तिवाचक नंबर है। तुम्हारा मोबाइल में जो सिम है, सिम कार्ड का नंबर और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, क्योंकि वही नंबर से कॉल भेजने से पर्टिकुलर वही नंबर वाले आदमी पाता है।
तुम्हारा गाड़ी नंबर, वही भी व्यक्तिवाचक हो सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, यह भी व्यक्तिवाचक हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक याद रखिए कि एक ही व्यक्ति हो, पहाड़ हो, सागर हो, झिल्ली हो, शहर हो, किसी एक पशु का नाम हो, चिड़िया का नाम हो, तो पार्टिकुलर एक ही को जब बद्ध होता है उसी समय हम उस नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम एक वाक्य में लिखता हूँ, राम अच्छा पढ़ता है। राम ये जो शब्द है पार्टिकुलर एक व्यक्ति को बोध होता है, इसीलिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूह, इसका मतलब है अंग्रेजी में उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव कलेक्शन से ही कलेक्टिव, यानी एक एक होकर अनेक होते हैं। तो समूह का मतलब है एक नहीं, एक से अधिक। समूहवाचक संज्ञा परिवार, एक शब्द है परिवार। इस शब्द से बोध होता है परिवार में माता, पिता, बहन, भाई, ये सब रहते हैं। सबका एक एक नाम है, सबको हम परिवार कहते हैं। परिवार किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, समूहों को बोध होता है। फैमिली, परिवार एक समूह को बोध होता है, परिवार। वही प्रकार ड्रजन, एक ड्रजन, एक ड्रजन मतलब 1 से 12 तक चीज का बोध होता है, एक ड्रजन। कक्षा, कक्षा एक शब्द है, किसी एक छात्र को बोध नहीं होता। ये समूह छात्र को बोध होता है। 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, +2 सेकेंड ईयर, ये समूह को बोध होता है। ये समूहवाचक। फिर भी मेला, ये 2 ध्वनि है, अक्षर है मेला। इसमें हजार हजार आदमी का समावेश होता है। शोभा, मीटिंग,
बहुत सारे आदमी को इकट्ठे होते हैं, एक आदमी को सभा नहीं कहते हैं, तो ये भी एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं। सेना, दल, झुंड, टली, ये सब शब्द, गुच्छा, ये सब शब्द समूहवाचक अंतर्गत होते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक सिर्फ एक ही व्यक्ति को बोध होता है, लेकिन समूहवाचक एकाधिक व्यक्ति के समाहार को ही बोध होता है। समूहवाचक, ये है समूहवाचक संज्ञा, एकाधिक व्यक्ति को बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा के बाद हम देखेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा इस शब्द या पदों से एक जाति को बोध होता है। अंग्रेजी में उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसी एक जाति को बोध होता है। आदमी, एक शब्द है आदमी। आदमी, ये शब्द कोई एक ही आदमी को नहीं बोध होता। संसार में जितने आदमी हैं सबको बोध होता है, एक जाति को बोध होता है। वही प्रकार बालक, आदमी, आदमी एक जातिवाचक, बालक एक जातिवाचक, बालक, बालिका, बालिका, लड़का, लड़की, बालक, बालिका, लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। इसके अलावा ये सब जो उपाधि हैं, शिक्षक जातिवाचक है, डॉक्टर, वकील, पदवी हैं, ये सब जातिवाचक होते हैं। इसके अलावा पहाड़, नदी, सागर, शहर, ये सब शब्द जातिवाचक होते हैं। पशु, जानवर, चिड़िया, ये सब शब्द जातिवाचक होते हैं। तो आज हम
थोड़ा सा जातिवाचक के बारे में चर्चा कर रहा है। फिर बाद में हम उसके विभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते।